कॉन्फ्रेंस तक रख दी, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? हाँ, अरमान ने मेरे प्यार का इज़हार करने के लिए रादर मेरे फादर जो डॉक्टर शशांक हैं उनको इस बात का भरोसा दिखाने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। और मैं बहुत खुश हूँ कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, क्योंकि डॉक्टर शशांक और डॉक्टर अरमान को एक लेवल पे बात करने की ज़रूरत थी। और अरमान बहुत टाइम से ट्राई कर रहा था कि पापा मान जाते, और ऑब्वियसली पापा नहीं माने थे। अब पापा मान गए हैं, तो आई एम वेरी हैप्पी कि वो बात कर रहे हैं साथ में। तो आपको नहीं लगता कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात बढ़ेगी, मतलब नेगेटिव वे में, या आप लोग को लग रहा है ये पॉजिटिव वे में रहेगा? क्योंकि अरमान ने पहले भी मतलब बहुत ही सीधा साधा बन के डॉक्टर शशांक को मनाने की कोशिश की थी, वो तब भी नहीं माने। तो अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या फ़र्क पड़ेगा? आई थिंक अगर इस लेवल अब इस वक्त पे कुछ भी अच्छा हो जिसमें दोनों के बीच में बातचीत हो, मैं एक पॉजिटिव आउटकम के बारे में ही सोचूंगी, क्योंकि इतने नेगेटिव हो चुके हैं कि अब मैं और नेगेटिव नहीं सोच सकती, मैं पॉजिटिव सोचना चाहती हूँ। एंड आई थिंक जब वर्ल्ड अरमान को सपोर्ट करेगा, प्रेस सपोर्ट करेगी, और अरमान अपने दिल की बात पापा को बता पाएगा, आई थिंक बहुत फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि जब से पापा ने अरमान को घर से बाहर निकाला है, तब से उन्होंने अरमान की एक बात भी नहीं सुनी है। एंड आई थिंक वो पापा को सच में बताना चाहता है कि वो मुझसे कितना प्यार करना चाहता है। एंड आई एम श्योर पापा मान जाएंगे 17th को। तो रिद्धिमा हमेशा अरमान का ही साथ देंगी, या बाई चांस उनके पापा ने अगर उन्हें मनाया तो वो उनका भी साथ दे सकती है? रिद्धिमा हमेशा अरमान का साथ ही देगी, मगर ऐसा नहीं है कि उसने अपने पापा का साथ छोड़ा है। मैं चाहती हूँ कि पापा जाएं, अपनी जो ड्यूटी है उसे फुलफ़िल करें, ड्यूटी एज अ फादर फुलफ़िल करें। और आई रियली लव हिम, एंड आई एम आई जस्ट वांट कि दोनों अपने लेवल्स पे अपनी ड्यूटीज़ कंप्लीट करें और अंडरस्टैंड एक बैलेंस क्रिएट करें, सो दैट ऑल दिस ये जो जिस फेज से हम गुजर रहे हैं वो चला जाए। आई वुड वांट दैट। और साथ ही वैलेंटाइन डे भी आ रहा है, और अरमान और रिद्धिमा दोनों अलग हैं, तो उस दिन क्या होने वाला है? मैं अरमान को बालकनी से देख के हाय कहूँगी, और अरमान टेंट से हाय कहेगा। आई थिंक यही होने वाला है, क्योंकि मेरे पापा जानेंगे कि वैलेंटाइंस डे, वो मुझे नहीं जाने देंगे। और आई डोंट थिंक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम उस मेंटल सेटअप में हैं कि हम वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट कर सके। ऑल्दो अगर पापा 17th को मान गए, ये मेरे सबसे बड़ा वैलेंटाइंस गिफ्ट होगा। अच्छा, असली ज़िंदगी में सुकिता क्या कर रही है वैलेंटाइंस डे के दिन? मैं अपनी फ्रेंड की वेडिंग अटेंड कर रही हूँ। शी यूज्ड टू स्टडी विद मी इन कॉलेज, एंड इट्स अ वेरी बिग डे फॉर हर, तो मैं जाके उसकी वेडिंग अटेंड कर रही हूँ। तो हमारे दर्शकों के लिए वैलेंटाइंस विश। लाइव इंडिया के सभी व्यूअर्स को मेरी सुकीर्ति की तरफ से अ वेरी हैप्पी वैलेंटाइंस डे। प्लीज़ एंजॉय द डे। तो सब क्या है? एक्चुअली प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए थी ताकि मुझे सबका सपोर्ट मिल सके। मैं डॉक्टर शशांक से बात करना चाहता हूँ और उन्हें बताना चाहता हूँ कि द इम्पोर्टेंस ऑफ रिद्धिमा इन माई लाइफ, लेकिन वो बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। सो आई जस्ट वांटेड कि एक डिबेट के ज़रिए मैं उनसे बात कर पाऊँ। ये इतना बड़ा प्लान नहीं था, लेकिन बिकॉज़ मेरे फ्रेंड्स और पूरे हॉस्पिटल का इन्वॉल्वमेंट इतना था कि ये काफ़ी बड़े लेवल पे आ पहुँचा। एंड मुझे जस्ट होपिंग कि आप सबका सपोर्ट मुझे मिले और मैं डॉक्टर शशांक को अपने दिल की बात बता पाऊँ। आपने बहुत बार कोशिश की है, आप इतने सीधे साधे भी बने तब भी, और डॉक्टर शशांक नहीं माने, तो आपको आपको लगता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने तो सब पूरी मीडिया, पूरी दुनिया के सामने उनको लाके खड़ा कर दिया, अब शशांक मान जाएंगे, डॉक्टर शशांक? uh, मैं अभी उन्हें मनाने या उन्हें इम्प्रेस करने के बहाने से ये सब नहीं किया है। मैं बस चाहता हूँ कि इफ़ डॉक्टर शशांक गिव्स मी वन चांस, मतलब मैं उन्हें एक्सप्लेन कर पाऊँ कि मैं रिद्धिमा से कितना प्यार करता हूँ और कितना सच्चा प्यार करता हूँ, तो शायद वो मेरी बात मान जाए। दैट्स अबाउट इट। पर साथ में वैलेंटाइंस डे भी आ रहा है, तो अब रिद्धिमा और अरमान इस वैलेंटाइन पे क्या करेंगे? कोई आइडिया नहीं है। इस वैलेंटाइंस पे रिद्धिमा और मान पता नहीं मिल पाएंगे या नहीं, लेकिन आई एम श्योर आई कैन सी हर फ्रॉम हर विंडो। हाँ, हमारे व्यूवर्स के लिए वैलेंटाइन विश। Just want to wish you all a very, very, very happy Valentine's Day. And I just want to say, don't wait till Valentine's to show your love to your loved ones. You should show it throughout the year. And don't forget to wish your parents. See ya. थैंक यू सो Thank मच। you. हो गया। तो डॉक्टर शशांक को मनाने के लिए, तो आपको क्या लगता है अब क्या होगा? अ, क्या होगा ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन उम्मीद यह है कि डॉक्टर शशांक मान जाएंगे और वो अरमान की बात समझने की कोशिश करेंगे। आई एम जस्ट प्रेइंग फॉर अरमान की उसकी बात बन जाए।
एक्चुअली डॉक्टर अरमान के लिए आपका दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर है, तो अगर डॉक्टर रिदिमा मिल गई उन्हें तो क्या मतलब कहीं कुछ आप क्या कहेंगे? एक्चुअली अरमान के लिए मेरे दिल में सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। निकिता डॉक्टर अरमान से प्यार करती है और पर क्योंकि अरमान रिद्धिमा से प्यार करता है और रिद्धिमा अरमान से प्यार करती है, तो मेरे लिए तो कोई स्कोप बचा ही नहीं है। अगर कोई एक से प्यार कर रहा होता तो बात और थी, लेकिन यहाँ तो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो एक सच्चा दोस्त शायद वही करेगा कि जब जानता है कि अब आपका दोस्त आपसे प्यार नहीं करता, किसी और से प्यार करता है, तो आई थिंक एक सच्चा दोस्त अपने प्यार को सैक्रिफाइस करते हैं और वही निकिता ने किया है। हाँ, इट्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग देखने के लिए कि वो दोनों वो ये सब कर रहा है रिद्धिमा के लिए। काश मेरे लिए भी कोई ऐसा होता जो मेरे लिए ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता और मुझसे इतना प्यार करता। बट नेवरदलेस निकिता को भी उसका साथ ही मिलेगा जैसे रिद्धिमा को अरमान मिला है। तो आपको क्या लगता है कि डॉक्टर शशांक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या मान जाएंगे? उम्मीद यही कर रहे हैं हम कि मान जाएंगे। अब क्या होगा ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैंने बहुत प्रे किया है और मैं यहाँ आई इसलिए हूँ उसे प्यार करने के बावजूद, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अरमान को रिद्धिमा मिल जाए और रिद्धिमा को अरमान मिल जाए और डॉक्टर शशांक मान जाए। बस आप भी दुआ कीजिए, सारे व्यूअर्स आप भी दुआ कीजिए। मैं भी कर रही हूँ कि डॉक्टर शशांक मान जाए। अच्छा, ये तो हुई अरमान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक रख दी, तो अब आपका क्या डिसीजन है? डिसीजन का सवाल ही नहीं उठता ना इसमें। जहाँ तक डॉक्टर शशांक गुप्ता आपका की सोच है, वो उनकी ये सोच है कि ये लड़का ही गलत है ना रिद्धिमा के लिए। मेरे ख्याल से कोई भी पिता जो है वो यही सोचेगा। जो लड़का बदमाशियाँ करते रहता है, जेल चले जाता है, अपनी बेटी को भी साथ में रात जेल में काटनी पड़ती है, फिर ये टेंट्स लगा लेते हैं और लड़की की फैमिली की इज़्ज़त नहीं, लड़की की इज़्ज़त नहीं करते, लोगों के सामने इतना मजमा लगा कर रख दिया। तो बस वो यही कोशिश करेगा डॉक्टर शशांक के अपनी बेटी को अकल आ जाए, और क्या कर सकते हैं। तो क्या डॉक्टर रिद्धिमा आपसे इतना प्यार करती हैं और आप उनसे इतना प्यार करते हैं, तो क्या एक बाप एक बेटी के लिए पिघलेगा उसके प्यार के लिए? देखिए ये सवाल ये नहीं है कि एक बाप पिघले या बेटी समझे बाप क्या कह रहा है। ये व्यू पॉइंट दोनों की जो जो नज़रिया है वो अलग है। शशांक को ये लगता है कि ये लड़का ही गलत है। उसे लगता है कि ये प्यार है ही नहीं, ये एक तरह की ज़िद है। वो चीज़ जो हासिल नहीं करने की ज़िद, वो तड़प ज़्यादा होती है, और एक बार वो चीज़ हासिल हो जाती है तो उस चीज़ की अहमियत नहीं होती। तो शशांक को लगता है कि रिद्धिमा अरमान के लिए यही है, वो ज़िद। और शशांक को इस बात का डर है कि रिद्धिमा को चोट पहुंचेगी आगे जाके, इसलिए वो इस बात के ख़िलाफ़ हैं। और वो कोशिश ये कर रहे हैं कि अपनी बेटी को ये समझाए कि आप समझ लें कि ये लड़का ठीक नहीं है आपके लिए। तो अंत तक डॉक्टर शशांक नहीं मानेंगे मतलब डॉक्टर अरमान के लिए, चाहे वो कुछ भी कर ले? ये कहना मुश्किल है, इट डिपेंड्स डॉक्टर अरमान मलिक करते क्या हैं। ये तो सीरियल की बात हुई, हम साथ में आपसे पूछना चाहते हैं आपकी रियल लाइफ में वैलेंटाइन के क्या महत्व है या नहीं? You know, Valentine's for me is my family, my wife. It's rose for her, and for my daughters. I got a little daughter. She's just 1 month old. So and a big daughter. So that's what Valentine's is. तो आप तो वैलेंटाइन पे क्या कर रहे हैं? पता नहीं, अब फिलहाल तो हम सब बेबी ड्यूटी पे लगे हुए हैं घर पे। हर 2-2.5 घंटे में फीड चल रहा है या सफाई चल रही है कुछ ऐसे। तो इस बीच पे एक आध शायद स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक हो जाए या कुछ ऐसे डाइट छोड़ के। हमारे व्यूवर्स के लिए वैलेंटाइन विश। मेरे ख्याल से वैलेंटाइंस जो है वो मेरी नज़र में एक फ्रेंडशिप का दिन होता है। मेरे ख्याल से हर दिन फ्रेंडशिप का दिन होना चाहिए, ना सिर्फ लोगों के बीच बल्कि कौमों के बीच, देशों के बीच। सो ट्राई एंड मेक इट दैट वे। मैं जानता हूँ मैं कुछ बहुत ही ख्वाबी चीज़ें कह रहा हूँ, लेकिन कोशिश करने में थोड़ी बहुत अगर हासिल हो जाए तो अच्छी बात है। थैंक यू सो मच।